Amide's past paper questions. ठीक है, क्वेश्चन वन. पिपरीन इज अ कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉट टेस्ट ऑफ ब्लैक पेपर. ये स्ट्रक्चर ऑफ पिपरीन है. इसके अंदर आपके पास ये नजर आ रहा है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है. ठीक है, ये आपके एल्कीन ग्रुप्स हो गए, आपके पास बेंजीन रिंग है, और आपके पास सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एन है. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई एन अमाइड बॉन्ड. ठीक है ना, minimum requirement for an amide bond. ठीक है, क्या है? सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड एन. अब वो एन के साथ कुछ भी अटैच हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि सी के साथ डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड एन लगाओ, जो कि यहाँ पे मीट हो रही है, विच मीन्स दिस इज एन अमाइड बॉन्ड. ठीक है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? पिपरीन इज एन अमाइड दैट कैन बी ब्रोकन डाउन एज फॉलोज. तो अब अमाइड जो है, इट इज ब्रोकन डाउन, यहाँ से टूटा है ये. ठीक है, और टूट के क्या बना है? सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, और साथ में एन एच लग गया है, और ये आर ग्रुप है. तो दो पोजीशन जो है वो एक आर ग्रुप ने ऑक्यूपाई की और एक एच है. तो ये सेकेंडरी अमाइन बन गया है. ठीक है ना, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन में एक एच होता है, प्राइमरी अमाइन में दो एच होते हैं, और टर्शियरी अमाइन में एक भी एच नहीं होता है. इसके अंदर एक एच है, तो ये सेकेंडरी अमाइन बन गया है. ठीक, आगे देखते हैं क्या पूछा है सवाल में. सजेस्ट रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन. अब अमाइड को कन्वर्ट किया जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. ठीक है, और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, इस वजह से ये जो है आपका एसिड हाइड्रोलिसिस होगा. तो इसका जवाब होगा सजेस्ट रिएजेंट एंड कंडीशन. H2O वाटर, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है, प्लस HCl प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स. ठीक है, इस तरीके से आपका जो अमाइड है, इट विल बी हाइड्रोलाइज्ड एंड विल कन्वर्ट इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अमाइन. हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द बेसिसिटी ऑफ पिपरिडीन टू कंपेयर विद दैट ऑफ अमोनिया. अब पिपरिडीन एक अमाइन है, ठीक है ना, आर एन एच टू, आर एन एच टू, और कंपेयर टू दैट ऑफ अमोनिया, इसकी जो बेसिसिटी है दैट इज ग्रेटर देन अमोनिया. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आर ग्रुप है, that will cause the electrons on the lone pair of electrons on nitrogen to be repelled, and thus they become more readily available for donation, making amine more basic than ammonia. Next, question 2. Noradrenaline is a hormone and a neurotransmitter which is released during stress to stimulate the heart and increase blood pressure. Structure बनाया हुआ है. Draw the structure of the products when noradrenaline is reacted with dilute NaOH. अब NaOH से रिएक्ट करने के लिए आपने देखना नॉर में कौन कौन सी फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये दो जो ग्रुप्स हैं, ये फिनॉल हैं. ठीक है, ये OH जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये जो NH2 ग्रुप है ये अमाइन है. और द ओनली रिएक्शन जिसमें हमने पढ़ा है NaOH से, वो फिनॉल का है. तो फिनॉल ग्रुप विल रिएक्ट विद NaOH and will convert into Na positive O negative, right? Na positive O negative. इस तरीके से आपका ये मॉलिक्यूल कंप्लीट होगा. बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज बनाओ, क्योंकि और कोई ग्रुप रिएक्ट नहीं कर रहा है इससे. एंड दिस इज योर प्रोडक्ट. बोथ द OH groups of phenol will react with NaOH and will form O negative Na positive. नेक्स्ट, अब हमारे पास और हैं जो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, लेकिन हमें साथ में क्या चाहिए? नॉर एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर. तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ नॉर एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर बना दूँ. द स्ट्रक्चर वाज बेंजीन रिंग with two OH groups here and here, the secondary alcohol group here, and an amine group here. So this is your noradrenaline molecule जो कि रिएक्ट करेगा. ठीक है, अब डाइल्यूट HCl. डाइल्यूट HCl जो है वो एल्कलाइन ग्रुप से रिएक्ट करेगी. द ओनली एल्कलाइन ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर इज द अमाइन ग्रुप NH2. तो NH2 से जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर. आपका जो फिनॉल के OH हैं वो एज इट इज अपनी जगह रहेंगे. ठीक है, ये आपका अमाइन ग्रुप था. अब अमाइन ग्रुप जो है वो बना देगा NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ठीक है ना, एंड दैट इज हाउ एन अमाइन acts as a base by reacting with an acid.
तीसरा पार्ट है एन एक्सेस ऑफ इथेनॉल क्लोराइड। अब हमारे पास फिनॉल, अल्कोहल और अमाइन ग्रुप है। हम लोगों ने रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड यानी एसाइलेशन, एसाइलेशन ऑफ फिनॉल भी पढ़ा हुआ है, एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल भी पढ़ा हुआ है और एसाइलेशन ऑफ अमाइन भी पढ़ा है। इसका मतलब ऑल फोर ग्रुप्स विल रिएक्ट विद इथेनॉल क्लोराइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इन दिस केस CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये एक हो गया। दूसरा O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये दोनों फिनॉल के OH ग्रुप हो गए। ठीक है, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ये बनाया। फिर नेक्स्ट यहाँ O है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका अल्कोहल का ग्रुप हो गया। ये अब यहाँ पे N है, NH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से चारों जो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं आपके नॉर एड्रेनलिन मॉलिक्यूल में, वो चारों के चारों रिएक्ट करके बना देंगे आपका प्रोडक्ट, जिसके अंदर 3 एस्टर बॉन्ड और 1 अमाइड बॉन्ड है। कैसे पहचाना 3 एस्टर और 1 अमाइड है? आप देखो जो प्रोडक्ट बना है इसके अंदर, ये देखो COO एस्टर बॉन्ड एक, दूसरा COO एस्टर बॉन्ड 2, तीसरा COO एस्टर बॉन्ड 3, और इसी के साथ साथ CON, ये अमाइड बॉन्ड है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो पूछ रहा है नेम द न्यू फंक्शनल ग्रुप्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इन C3। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया ऑलरेडी। तो न्यू फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं? एस्टर एंड अमाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, suggest the following synthesis of 3-chlorophenyl methylamine H from F। ठीक है, इसमें रिएजेंट्स फॉर रिएक्शन 3 रिएजेंट्स फॉर रिएक्शन 4 लिखना है। तो बेसिकली ये एक आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस पाथवे है जिसको हमें अभी कंप्लीट करना है। ठीक है ना? तो अब इसको देखो गौर से। इस रिएक्शन 3 में कार्बोक्सिलिक एसिड किसी चीज़ में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो रहा है इनटू CONH2 यानी अमाइड में। ठीक है ना? ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये अमाइड है। ऐसा कोई रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड में कन्वर्ट हो, लेकिन हमने डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ा है कन्वर्जन ऑफ एसाइल क्लोराइड टू अमाइड, और हमने ये भी पढ़ा है कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसाइल क्लोराइड। सो बेसिकली जो जी है वो एक एसाइल क्लोराइड है यानी COCl, और बाकी जो है आप स्ट्रक्चर एज इट इज कॉपी कर लो। ठीक है, और इसके लिए जो हमें कंडीशंस चाहिए वो इन द फर्स्ट केस है आपका आइदर PCl3 और PCl5 और SOCl2, वन ऑफ दिस। और नेक्स्ट में अमोनिया उन्होंने बताया हुआ है तो इससे अमाइड बन गया। ठीक है, अब अमाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? इनटू एन अमाइन। ठीक है ना? द अमाइड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एन अमाइन। अब अमाइड का अमाइन में जो कन्वर्जन है वो थ्रू रिडक्शन है। ठीक है, अब इसमें रिड्यूसिंग कंडीशन जो हम लोग यूज करते हैं वो दो पॉसिबिलिटीज है, LiAlH4 प्लस ड्राई ईथर और सोडियम प्लस इथेनॉल। इथेनॉल, सोडियम प्लस इथेनॉल। ठीक है, वन ऑफ these two conditions can be used for conversion of amide to amine। तो इस तरीके से आपका जो ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस पाथवे है ये कंप्लीट हुआ, और जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड थी वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास एक और ऑर्गेनिक सिंथेसिस पाथवे है, इसको भी अभी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने एक कंपाउंड दिया हुआ है हमें, इसका नाम है अमाइनो लेवुलिनिक एसिड। बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन कौन सी फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं और जो रिएक्शन हो रहा है तो वो किस फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना? सो इन दिस केस द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट आर NH2। ठीक है, NH2 ग्रुप जो है ये आपकी अमाइन ग्रुप हो गई, आपका C डबल बॉन्ड है बीच में, ये आपकी कीटोन ग्रुप हो गई, और C डबल एच आपका जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया है। ठीक है, तो इन द फर्स्ट केस NaBH4 से रिएक्शन करवा रहे हैं। बहुत इन्होंने सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट चुना है क्योंकि आपके पास यहाँ पे कीटोन भी है जो रिड्यूस हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, लेकिन हमको ये पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सिर्फ LiAlH4 से रिड्यूस होगा, NaBH4 से नहीं होगा। इसका मतलब ये जो चुना है इन्होंने, इससे सिर्फ और सिर्फ जो रिड्यूस होगा वो हमारा कीटोन है।
तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा H2N, ठीक है, डबल बॉन्ड O, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज बनाओ। डबल बॉन्ड O जो है कीटोन का वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज अपनी जगह रहेगा। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इन द सेकंड केस आपका एसाइलेशन हो रहा है। एसाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पड़ा है, एसाइलेशन ऑफ कीटोन नहीं पड़ा है, लेकिन एसाइलेशन ऑफ अमाइन जरूर पड़ा है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें होगा CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, और बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज कॉपी कर लो जैसे आपका उस पे बना हुआ है रिएक्टेंट में, ठीक है। दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन। और इन द थर्ड केस HCl, HCl ना कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा ना कीटोन से करेगा, लेकिन अमाइन से करेगा। अमाइन से करके जो है वो सॉल्ट बना देगा। तो Cl नेगेटिव, H3N पॉजिटिव, और बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है। So these are the three products formed upon reaction with NaBH4, CH3COCl and HCl. Next, एक और ऑर्गेनिक सिंथेसिस पाथवे, और इस वाले पाथवे में हमारे पास जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कन्वर्ट हो रहा है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और द ओनली कंपाउंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली इज एल्काइल बेंजीन, ठीक है ना। विच मीन्स कि COOH की जगह होना चाहिए CH3, और ये चीज प्रूव हो जाएगा बाय कंपेयरिंग द स्ट्रक्चर दैट वी ड्रॉ विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जहां जहां COOH लगा है वहां पे CH3 लगाते हैं, ठीक है ना। CH3 एंड CH3। अब जो कंपाउंड हमने बनाया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, 8 कार्बन है, यस, और 10 हाइड्रोजन है 4 रिंग में, 6 जो है CH3 ग्रुप्स के मिला के, यस, ये हमने सही बनाया है। किस तरीके से होता है, व्हेन यू हीट इट विद एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है ना, हीट इट विद एसिडिफाइड KMnO4, इससे ये कन्वर्ट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड इसाइल क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट होता है, रिएक्शन विद PCl3 या PCl5 या SOCl2, ये इसमें कन्वर्ट होता है। स्टेप 3 में रिएक्शन हो रहा है एक ये अमाइन के साथ। अच्छा, दो इसाइल क्लोराइड ग्रुप्स हैं तो दोनों इसाइलेशन अंडरगो करेंगे, अमाइन अमाइन दो अमाइन के अंदर, बट क्यू के अंदर एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, विच मीन्स कि दो नहीं, एक अमाइन जो है वो दोनों एसाइल क्लोराइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनना है वो इस तरीके से होगा, आपका बेंजीन रिंग अपनी जगह है, इधर C डबल बॉन्ड हो, इधर C डबल बॉन्ड हो, लेकिन अब दोनों C डबल बॉन्ड हो सेम नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, जिसके साथ लगा हुआ है CH2 CH3। अगर आप इसके कंपेयर करो जो स्ट्रक्चर बनाया है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, तो मैच करेगा। 10 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। और इसमें क्यू में और आर में क्या फर्क है कि जो C डबल बॉन्ड O है वो अब अपनी जगह बाकी नहीं रहे, which means they underwent reduction. So reduction of amides to form amines takes place either in the presence of LiAlH4 plus dry ether, or in the presence of sodium plus ethanol. तो इस तरीके से आपका ये वाला ऑर्गेनिक सिंथेसिस पाथवे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, ये आखिरी सवाल है हमारे पास अंडर अमाइड्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन वाई ब्यूटाइल अमाइन इज बेसिक। ब्यूटाइल अमाइन आपका जो है CH3 CH2 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 NH2 है, यानी ये बेसिकली एल्काइल अमाइन है। इट इज बेसिक बिकॉज the electron donating effect of the R group causes the lone pair of electrons of nitrogen to be repelled and making them more readily available for donation, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट एन इक्वेशन टू शो ब्यूटाइल अमाइन इज एक्टिंग एज अ बेस। हमेशा रिएक्शन विद एसिड शो करना। यहाँ लिखते हैं CH3 CH2 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 NH2 plus HCl gives CH3 CH2 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 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये आपका प्रोडक्ट बन गया विच इज अ सॉल्ट। अच्छा, स्टेट हाउ बेसिसिटी ऑफ ब्यूटेन अमाइड कंपेयर्स टू दैट ऑफ ब्यूटाइल अमाइन। ये अमाइड है, ये अमाइन है। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर और अमाइड्स आर न्यूट्रल। क्यों?
क्योंकि the lone pair of electrons on the nitrogen atom gets delocalized with the pi electron cloud of the C double bond O group. तो अमाइड्स न्यूट्रल होंगे और ब्यूटाइल अमाइन जो है वो बेसिक है, एक्सप्लेनेशन गिवन इन पार्ट 1। ठीक है, लास्ट पार्ट, सजेस्ट अ रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेनमाइड इनटू ब्यूटाइल अमाइन। अमाइड टू अमाइन कन्वर्जन रिडक्शन होता है, कंडीशंस आर LiAlH4 प्लस ड्राई ईथर और सोडियम प्लस इथेनॉल, एंड दैट्स इट।